भरी जैसे गगन यस। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा। जैसे वत नर होत है भव सागर से पार। सूरज के सुमिरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत। तासे सर्व रंग में ध्यावत है सब संत। आप प्रगट इस जगत में जीव काज सुधारने। शब्द नाव बनाए सुंदर दुखित जीव युगार। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी दासी अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख हो, सत्संग की दो घड़ियां ना जाने कितने जन्मों की हमारी 84 की जो काट देती हैं कड़ियां। तो सत्संग बहुत ही नसीब वाले किस्मत वाले जो होते हैं भाग्यशाली गुरुमुख, उन्हीं को नसीब होता है। सत्संग उनको नहीं नसीब होता जो केवल सत्संग में तर्क वितर्क में चल रहे होते हैं और जो परमात्मा की ओर से सतगुरु की ओर से जो जो वचन आते हैं उनको अगर आप श्रवण नहीं करते तो तर्क वितर्क करते हैं, तो ऐसे गुरुमुख जो होते हैं वो प्रभु की कृपा के ना तो पात्र बनते हैं और ना ही 84 की बेड़ियों से मुक्त होते हैं। तो इसके ऊपर दो लाइनें याद आ गई। महापुरुष फरमाते हैं, सत्संग दिया दो घड़ियां, सत्संग दिया दो घड़ियां, कट देंदिया ने ओ कट देंदिया ने जो फांसी दी कड़ियां। हाँ 84 दी कड़ियां। उथे इथे सतगुरु आंदे, उथे सतगुरु आंदे ने। सत्संग विच आके हाँ सत्संग विच आके सानू ज्ञान करांदे ने। हाँ सानू ज्ञान करांदे ने। जेड़े सत्संग सुनदे ने, हाँ जेड़े सत्संग सुनदे ने, उन्हां उते मेहर होवे। हाँ उन्हां उते मेहर होवे सतगुर
होना दे होंदे ने सतगुर होना दे होंदे ने। यानी कि इस भाव अर्थ है कि जो सत्संग में आते हैं तो उनकी चौरसी कटती है। कैसे कि सत्संग में महापुरुष स्वयं विराजमान होते हैं, एक एक गुरुमुख पे दृष्टि डालते हैं और अपने अपने गुरुमुखों के अंदर ध्यान करते हुए उनका कल्याण करते हैं। और सत्संग द्वारा ही ज्ञान का प्रकाश कराते हैं। और ज्ञान प्रकाश जब गुरुमुख को होता है तो वही गुरुमुख भागों वाला अपने सतगुरु के सन्मुख होता है और सतगुरु उसी के होते हैं। तो गुरुमुख ये जो समा है, ये समा बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है और इस समय का जो मेन महत्व है वो केवल केवल नाम सिमरन करना है, ना कि कोई किसी किस्म का भी तर्क वितर्क करते हुए सत्संग को अनदेखा करना है। क्योंकि जब हम सत्संग शुरू करते हैं तो सत्संग से पहले हम वंदना करते हैं। तो वंदना का अर्थ भाव क्या होता है कि हम सत्संग नहीं कर रहे, यानी मैं नहीं कर रही, मेरे सतगुरु परम पिता परमात्मा स्वयं आ करके अपने गुरुमुखों के लिए वचन दे रहे हैं। और उन वचनों में एक एक वचन में बहुत गहरा राज है, जिनको अपने ज्ञान द्वारा समझ आ गया उनका कल्याण अवश्य होता है। जैसे कि गुरुमुखों, एक बार की बात है कि भाव और श्रद्धा की बात आती है कि जिसके अंदर जैसा भाव होता है वैसा ही उसको प्राप्त होता है। कहने को कई ऐसे भी हैं जो आजकल कह रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि मूर्ति पूजन नहीं करना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा जो अपना अनुभव ज्ञान महापुरुषों का जो वचन है वो दृढ़ है। और उस वचन में ये वचन आता है कि अगर हम मूर्ति कोई हमारे सामने ना हो तो फिर हमारे अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम और श्रद्धा भाव कहाँ से आएगा? क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, उसका ना कोई रंग है ना रूप है, वो केवल महापुरुषों के यानी सतगुरु के रूप में ही हमें दर्शन देते हैं। अगर हम उनको पहचान लेते हैं तो हमारे अंदर से सच्चा भाव जागता है और उस भाव द्वारा ही हमारी भक्ति आरंभ होती है, श्रद्धा आरंभ होती है। और दूसरी बात कि अगर मूर्ति पूजन नहीं है तो आपको मानो कि कोई मूर्ति नहीं आपके पास और आप पूजा में लगे हैं तो किसका ध्यान करेंगे? आखिर किसी ना किसी का तो ध्यान करना ही पड़ेगा ना। और जिसका भी ध्यान करेंगे तो पहले तो हमारी आंखों के अंदर उसकी सामने मूर्त ही तो आएगी। तो मूर्त ही तो मूर्ति है और मूर्ति अगर हम प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं मूर्ति के अंदर तो वो साक्षात हमें दर्शन दीदार भी देती है और हमारे पे कृपा दया दृष्टि भी करती है। इसी प्रकार से एक भगत की बात आई, याद आ रही है कि एक बार कोई भगत था जो श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति की बहुत पूजा करता था। कई वर्ष हो गए उसको पूजा करते करते। तो एक दिन उसकी किसी अपने मित्र से मुलाकात हुई तो मित्र ने हालचाल पूछा।
तो कहने लगा कि हमें तो बहुत समय हो गया है श्री कृष्ण की मूर्ति को पूजते पूजते, लेकिन आज तक कोई भी हमें ऐसी कोई बात नहीं नजर आई कि जिससे कि हमें लगे कि कृष्ण भगवान हमारी सुनते हैं या नहीं सुनते, या पूरी हमारी करेंगे या नहीं करेंगे, या हमें वो जानते हैं, देखते हैं या नहीं देखते। तो उसके मित्र ने उसको क्या कहा कि तू ऐसा कर, तू कृष्ण भगवान की मूर्ति को मत पूज, अब ऐसा कर, एक काली माता की मूर्ति ले आ, तू उसकी पूजा कर, उसमें तेरे को जरूर कृपा मिलेगी। अब उसने वैसा ही किया। अब उसने क्या किया कि घर में काली माता की मूर्ति को विराजत करा, और कृष्ण भगवान की जो मूर्ति थी, मंदिर की जो ऊपर की जो टमनी होती है छत, उसके ऊपर रख दी। अब रोज वो काली की पूजा करने लगा, रोज धूप बत्ती अगरबत्ती करता। तो एक दिन उसके मन में आया कि ओहो, ये जो मैं पूजा करता हूँ धूप बत्ती की अगरबत्ती की, तो इसका तो धुआं ऊपर जो मैंने मंदिर के ऊपर कृष्ण जी को बिठा रखा है, तो कहीं उनको ना जाता हो ये धुआं। तो उसने क्या किया कि एक कपड़ा लिया और कृष्ण भगवान जी का सोचा कि नाक जो है मुंह बंद कर दो। जैसे ही जैसे ही वो कपड़ा उसने हाथ में उठा करके कृष्ण भगवान जी का मुख बांधने लगा, उसी वक्त श्री कृष्ण भगवान जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब वो एकदम से चौंक गया, हैरत में पड़ गया कि हे प्रभु, ये क्या, इतने वर्षों तक मैंने आपकी पूजा करी, आराधना करी, आपने कभी मेरे को दर्शन नहीं दिए और कभी भी कोई ऐसा मेरे को चमत्कार नहीं दिखाया। तो आज अगर मैं आपकी पूजा नहीं कर रहा, केवल आपका मुख बांधने लगा हूं कि आपको कहीं धुआं ना जाए, तो एकदम से आप प्रकट हो गए। तो इतने में श्री कृष्ण भगवान क्या फरमाते हैं कि तूने इतने वर्षों पूजा जरूर करी है और तूने मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा भी डाली है, लेकिन श्रद्धा भाव वो नहीं डाला। अगर तूने श्रद्धा भाव जिस प्रकार से आज रखा है, तेरे मन में ये बात आई है कि कहीं कृष्ण भगवान को धुआं न लगता हो, तो ये भाव तेरे अंदर तभी आया है, यानी कि तेरे को अंदर से ये महसूस तो हुआ कि हम यहाँ पर हैं, यानी कि हम उपस्थित हैं तेरे पास। तेरे को अंदर से आभास हुआ ना, और जब आभास हुआ तभी हम प्रकट हो गए। तो गुरुमुखो, ये भाव जो है हर एक के अंदर नहीं आ रहा, जिस कारण मूर्ति की पूजा को व्यर्थ माना जा रहा। अब दोष तो अपना है, लेकिन हम सुनी सुनाई बातों में आकर के अपनी भक्ति भी खराब कर लेते हैं और दोष आरोपण दूसरों पे थोप देते हैं। इसी प्रकार से हमारे अंदर अगर हमने घर में मूर्तियां विराजमान करी हैं, तो उसमें हम रात दिन पूजा पाठ कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा भी करी है, लेकिन अगर हमने उसके अंदर भाव नहीं रखा, श्रद्धा नहीं रखी, केवल हमने धूप बत्ती जगाई, जोत जगाई, आरती करी, थोड़ा भजन कर लिया, बस समझो कि पूजा हो गई। नहीं गुरुमुखो, पूजा ये नहीं है। कभी भी कोई भी भगवान ये नहीं कहते कि तुम हमारी सुबह शाम आरतियां उतारो, धूप बत्तियां जगाओ। वो केवल ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा घड़ी दो घड़ी आकर के मेरे पास बैठे, मेरे को महसूस करे, आंख मूंद के मेरा ध्यान करते हुए मुझसे बात करे, कि मुझे भी एहसास हो कि मेरा बच्चा मेरे को पुकार रहा है
और इसके पास मुझे अवश्य इस वक्त होते हुए इसकी पुकार सुननी है और इसकी अरदास पूरी करनी है। तो इस प्रकार का भाव जगाओ ना। ऐसे ही इसी बात से एक बार की बात ये भी याद आई, श्रद्धा के ऊपर बात आ रही है कि एक बार कहीं पर एक साधु थे जो रोज रामायण का पाठ किया करते थे, और उस पाठ में एक भगत जो आता था वो भी बड़ी श्रद्धा से सुनता था, उसको बड़ा ही आनंद आता था। वो ज्यादातर तो बहुत भीड़ होया करती थी, लेकिन सभी को आनंद आता था। वो जो पेशे से, एक जो भगत था वो पेशे से वकील था। अब एक बार उसके मन में ये बात आई कि जब भी ये साधु महाराज रामायण का पाठ करते हैं तो उस वक्त पाठ शुरू करने से पहले ये बोलते हैं कि आओ बजरंग बली गद्दी पर विराजो आकर। अब ये बात जो कहते हैं, क्या मैं पूछूं इनसे कि क्या आप जिनको बुलाते हैं रोज बजरंग बली हनुमान जी को, क्या वो सचमुच आते हैं जो आप इस प्रकार से बुला रहे हैं? तो उन साधु महाराज ने कहा कि जहां पर राम जी की कथा हो रही हो वहां पर हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं, और देखने की बस श्रद्धा भाव की दृष्टि चाहिए। लेकिन जो कहते हैं ना, जैसा जिसका काम हो वो वैसी बहस भी करता है। अब जो वकील होते हैं वो, उनको आदत होती है हर बात में तर्क वितर्क बहस करने की। अब उसको विश्वास नहीं हुआ इस बात के ऊपर, तो उसने कहा मैं कैसे यकीन करूं कि सचमुच यहाँ पर हनुमान जी आते हैं। तो एक दिन साधु महाराज और उस वकील में बहुत बहस छिड़ गई। साधु महाराज ने कहा कि वो अवश्य आते हैं, तभी तो हम कथा से पहले उनको विराजमान करते हैं। तो वो कहता है मैं यकीन नहीं करता, या तो मेरे को आप सबूत साबित करके दिखाइए कि यहाँ पे हनुमान जी आते हैं। तो साधु महाराज ने कहा ऐसा है कि ये जो गद्दी है ना, ऐसा करो कि ये आप अपने साथ ले जाओ। अब दूसरे दिन ये लेके आना, फिर आपको आपके सवाल का उत्तर जो है मिल जाएगा। तो लेकिन उसने कहा, वकील ने, कि अगर मान लो आप हार जाते हो तो आप क्या करोगे? साधु ने कहा कि मैं तेरा सारी जिंदगी चपड़ासी बनकर तेरी नौकरी करूंगा। और वकील को पूछा कि अगर तू हार गया तो तू क्या करेगा? तो वकील कहने लगा कि मैं अपनी वकालत छोड़ करके सारी जिंदगी आपके चरणों का दास बनकर रहूंगा। अब दोनों में आपस में ये बात की शर्त लगी। अब वो दूसरे दिन जब वो वकील गद्दी लेकर के आया तो उसको बताया कि अब यहाँ पे गद्दी को लगा दो। गद्दी लगाई गई। अब वहां पर इस बात को लेकर के और भी जो नहीं भी आते थे, जुड़ते थे संगत, वो भी संगत आ गई ये नजारा देखने के लिए कि आज देखते हैं हार और जीत का फैसला है। हनुमान जी विराजते हैं, कैसे विराजते हैं या नहीं विराजते। अब क्या हुआ, साधु महाराज ने कहा वकील को कि ये जो गद्दी है इसको अभी हम पहले अरदास करके अपने मन ही मन में हनुमान जी को विराजमान करते हैं, फिर आगे का हम आपको बताएं कि क्या करना है। अब फिर से रामायण शुरू होने से पहले साधु महाराज जी ने बोला कि आओ बजरंग बली हनुमान जी विराजो आकर के। अब उसके बाद साधु महाराज ने उसको, वकील को कहा कि जैसे ही हनुमान जी अब विराजमान हुए हैं, आप इस गद्दी को ऊंचा उठा दो थोड़ा।
तो वकील जो है जैसे ही गद्दी को हाथ लगाने को आगे बढ़ा, तो उसका हाथ भी उसको छू नहीं पाया, उस गद्दी को। ऐसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार पांच बारी उसने कोशिश करी, लेकिन वो गद्दी को छू ही नहीं पाया। हार करके उसने अपनी हार मानी और साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करो कि मेरा इम्तिहान जो लेते हैं, आज मैं उनका इम्तिहान लेने चला हूँ। देखो गुरुमुखो, आजकल का कलयुग कैसा है कि जो जीव का इम्तिहान लिया जाना चाहिए जहां पर, वहां जीव अपने प्रभु का इम्तिहान लेने में लगे हुए हैं रात दिन। तर्क वितर्क, कई प्रकार की बातें, कई प्रकार के भ्रम। जो जैसा कर रहा है उसको करने दो ना। आप अपने अंदर श्रद्धा जो है वो क्यों खराब करते हैं किसी की बातों में ध्यान करके? अपना विश्वास क्यों खराब करते हैं? अपना विश्वास बनाए, ना कि तर्क वितर्क करे। इसी प्रकार से कहते हैं ना कि कशासु निरसस विसद कल जासु, यानी कि जो साधु का स्वभाव है वो कपास जैसा होता है, और कपास जैसा होना भी चाहिए, जो दूसरों के अवगुणों को ढककर ज्ञान की अलख जगाए, जो ऐसा प्रेम भाव प्राप्त कर ले, वही साधु है। यानी कि जिसके अंदर पहले अपने प्रभु के प्रति इतनी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम है, तभी तो वो दूसरों के अंदर जागृत कर पाएगा। तो जिसके अपने अंदर अभी श्रद्धा अपने प्रभु के प्रति नहीं आई, तो वो भला दूसरों को क्या ज्ञान कराएगा और क्या श्रद्धा जगाएगा उसके अंदर की? तो इस प्रकार से अपनी श्रद्धा, भाव, प्रेम जागृत करते हुए रोज आप चाहे पूजा पाठ करें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन गुरुमुखो रोज का एक नियम जरूर बना लें कि पूजा पाठ करने के बाद अगर 5 या 10 मिनट, अगर आपके पास जो भी टाइम मिले, उस समय आप थोड़ी देर के लिए मौन होकर के अपने प्रभु का ध्यान करें और मन ही मन में अपने प्रभु से बात करें। जब आप बात करेंगे ना, तो प्रभु आपकी बात अवश्य सुनेंगे। क्योंकि एक वो भी समा था जब धन्य जट ने पत्थर में श्री भगवान को प्रकट किया था अपने भाव से, जबकि उसके पास मूर्ति तो नहीं थी, उसने पत्थर में भी प्रकट कर दिया। तो इसका मतलब है कि प्रभु जो हैं कण कण में विराजमान है, हमारे अपने अंदर विराजमान है, लेकिन श्रद्धा भाव अपने अंदर नहीं है तो वो कहीं भी नहीं है। मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। इसी प्रकार से अपने भाव जो हैं आप निर्मल बनाएं, श्रद्धा जगाएं, प्रेम भक्ति रखें और प्रभु के प्रति श्रद्धा करते हुए अपनी भक्ति का लाभ प्राप्त करते रहें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।